राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे मांस खाना पाप है या पुण्य कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। बचपन में एक दिन श्री कृष्ण यमुना किनारे बैठे हुए पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे थे कि उसी समय एक हिरन दौड़ता हुआ वहां आया और उनके पीछे जाकर छिप गया। हिरन बहुत ही डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उनके सिर पर बड़े प्यार से हाथ सहलाते हुए हिरन से पूछा, क्या बात है, तुम इतने क्यों डरे हुए हो? तभी एक शिकारी वहां आया और बोला, यह मेरा शिकार है, कृपया करके मुझे इसे दे दें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। यह सुनकर उस शिकारी को क्रोध आ गया। उसने गरजते हुए कहा कि यह शिकार मेरा है, मैं इसे पकाकर खाऊंगा, तुम मुझे ज्ञान मत झाड़ो। इस पर भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, किसी जीव को मारकर खाना तो पाप है। क्या तुम पाप के भागीदार बनना चाहोगे? मांसाहार पुण्य है या पाप है, क्या तुम नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं आपके जैसे ज्ञानी नहीं हूँ, मैं क्या जानूँ मांसाहार पुण्य है या पाप है। मैं तो बस इतना जानता हूँ, अगर मैंने शिकार नहीं किया तो मुझे आज खाना नहीं मिलेगा। मैं इस हिरन को जीव बंधन से मुक्त कर पुण्य ही तो कमा रहा हूँ, फिर क्यों आप मुझे इस पुण्य को कमाने से मना कर रहे हैं? जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी उचित बताई गई है। राजा भी तो शिकार किया करते हैं, फिर क्या यह पाप सिर्फ मुझ निर्धन के लिए ही है? ऐसे तमाम तर्क देते हुए शिकारी ने फिर श्री कृष्ण से पूछा, अब आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप है? शिकारी के मुख से बहुत सी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसमें सोचने समझने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। उसने अपनी बुद्धि को खो दिया है। फिर भगवान श्री कृष्ण शिकारी से बोले, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, फिर तुम ही बताना मांसाहार खाना पुण्य है या पाप है। वह शिकारी सोचने लगा, इस कथा को तो मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और क्या पता बाद में मुझे हिरण का मांस भी मिल जाए। फिर श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। एक बार मगध में अकाल की वजह से अन्न का उत्पादन कम हो गया। राजा को चिंता सताने लगी, यदि इस समस्या का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो जल्दी अनाज खत्म हो जाएगा। इसके बाद संकट और गहरा हो जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए मगध के राजा ने तुरंत ही राज्यसभा में अपने सभी मंत्रियों और कामगारों को बुलाया और सभी से पूछा कि राज्य की इस बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। यह सुन सभी मंत्रीगण सोचने लगे। कोई कहने लगा चावल उगाओ, कोई बोला गेहूं, किसी ने कहा आलू। आदि पदार्थों को उगाने के लिए तो काफ़ी समय लगना था और मेहनत भी बहुत करनी थी और समय उसमें काफ़ी लगता और समय इस टाइम कम था, तो ऐसे में कुछ भी सस्ता नहीं हो सकता था। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, मेरे मुताबिक सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसके लिए धन भी खर्च नहीं करना पड़ता और पौष्टिक खाना भी मिल जाता है। यह सुनकर सभी जो मंत्री थे सबने इस बात का समर्थन दिया, लेकिन मगध के जो प्रधान सेनापति थे वे अभी भी चुप थे। यह देखकर राजा ने अपने महामंत्री से पूछा,
आप क्यों चुप हैं? कुछ कहते क्यों नहीं हो? आपका क्या मत है? इसके बाद महामंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय में मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। महामंत्री उस रात उसी मंत्री के घर पहुंचे जिसने यह प्रस्ताव रखा था। वह सामंत महामंत्री को इतनी रात को अपने घर आया देखकर घबरा गया और किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। महामंत्री ने कहा, आज शाम से महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे निकट हैं, इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें वो ले सकते हैं। आप कहें तो इसके लिए मैं आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। इसके अलावा एक बड़ी जागीर भी आपके नाम कर दी जाएगी। आप केवल हाँ कह दें, मैं कटार से आपके हृदय को चीरकर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर उस सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाखों स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर लेकर आया और मुद्राएं देकर उसने महामंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे महामंत्री, मैं आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं अपनी 1,00,000 मुद्राएं और मिलाकर देता हूँ। इस पैसे से आप किसी और के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें। मेरी आपसे विनती है कि ये बात किसी को पता ना चले। उसके बाद महामंत्री ने आगे कहा, सामंत जी, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपकी कदकाठी भी महाराज से मिलती है, इसलिए राजवैद्य ने तो खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। आपके दान से हमारे राजा अच्छे और उनकी जिंदगी बच सकती है और अच्छे हो जाएंगे। यदि आप मान लें तो आपको महामंत्री का पद देने के लिए भी तैयार हैं और खुद आपका कर्मचारी बन के रहूंगा मैं तो। खुद को फंसता हुआ देखकर सामंत ने वस्त्र और जूते पहन लिए। फिर उसने महामंत्री से याचना की और उसके कि मैं उसके योग्य नहीं हूं, किसी भी तरह से आप कोई और प्रबंध कर लें। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं महामंत्री का पद या फिर राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो उसका मैं क्या करूंगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, परंतु मुझे छोड़ दें। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। अभी वह चलने वाला ही था कि महामंत्री ने घोड़े की रस्सी पकड़ ली और सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहें, मैं कहीं और जाकर प्रयास करता हूँ। यह कहकर महामंत्री वहां से चले गए। उसके बाद मुद्राएं लेकर महामंत्री बारी बारी सभी सामंतों के घर पहुंचे। सभी से राजा के हृदय के लिए 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी नहीं हुआ। सबने अपने बचाव के लिए महामंत्री को 1,00,000 से 5,00,000 तक की मुद्राएं दी और इस प्रकार महामंत्री ने एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली और सुबह होने से पहले वो महल पहुंच गई। अगली सुबह सभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए थे। सभी यह जानने को बेचैन थे कि राजा का स्वास्थ्य अब कैसा है, लेकिन कोई भी किसी को राजा की बात नहीं बता रहा था। थोड़ी देर बाद राजा सभा में अपने चित्र विचित्र अंदाज में आए और सिंहासन पर आकर बैठ गए। सभी सामंतों ने देखा कि राजा तो कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहे हैं, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। महामंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था। तभी महामंत्री ने राजा के समक्ष 1 स्वर्ण मुद्रा रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किस लिए हैं और कहाँ से आई? 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं रख दी तो महामंत्री ने जवाब दिया, हे महाराज,
2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, लेकिन मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने मुझे ये मुद्राएं दी हैं। अब आप ही बताइए कि मांस सस्ता है या महंगा। राजा को बात समझ आ गई। उसने प्रजा के अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजकीय अनाज के भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया। राजा ने तुरंत ही पौष्टिक सब्जियों की खेती का आदेश दिया। सिंचाई कराने के लिए व्यवस्था भी दुरुस्त करवाया और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी काम में और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। साग सब्जी इतनी तेजी से उगी कि प्रजा का कल्याण भी और पौष्टिकता भी मिल गई। कुछ समय बाद मौसम भी अनुकूल हुआ और खेत लहलाने लगे। इस तरह राज्य का खाद्य संकट दूर हुआ। स्वयं परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह जान गया था कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि देने में है। शिकारी ने भगवान के आगे हाथ जोड़े और वहां से चला गया। उसने कसम खाई कि वह आज के बाद अपने संपूर्ण जीवन में कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। तो मित्रों, जीवन का यही मूल्य भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा के जरिए समझाना चाहा है कि हम यह ना भूलें, जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्रिय होती है। अगर आपको आत्मनिर्भर बनना चाहिए, आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आप कौन सा आहार ग्रहण करना चाहते हैं, कौन सा नहीं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। परंतु विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित कर चुका है कि हमारे शरीर के लिए मांसाहार की अपेक्षा शाकाहारी भोजन ज़्यादा फायदेमंद है। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे दोस्तों।